सभी भक्तों को राम राम। स्वरचित हनुमान चरित्र महाकाव्य का आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ प्रारंभिक प्रसंग ही है। माता अंजना जी का जन्म और हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी के जन्म की 3-4 कथाएं मिलती हैं पुराणों में। उन 3-4 कथाओं में से मुझे जो अच्छी लगी, उचित लगी, ऑथेंटिक लगी, उसी को मैंने अपने इस महाकाव्य में स्थान दिया। तो कथा प्रारंभ होती है कि इंद्र के दरबार में अनेक अप्सराएं, एक से एक सुंदर, अति सुंदर, किंतु एक जो अप्सरा थी वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, अनन्य सुंदरी। नाम था पुंजकस्थला। उसे इस बात का पता भी था कि वो बहुत सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है, तो उसे इस बात का घमंड भी था। एक बार वहाँ पर स्वर्ग में एक महर्षि पधारे। महर्षि कुरूप थे, तो उस पुंजकस्थला ने महर्षि का उपहास किया, मजाक उड़ाया उनकी कुरूपता का। महर्षि कुपित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि इतना घमंड है तुझे अपनी सुंदरता का, जब तू इसी समय वानरी हो जा। पुंजकस्थला ने जो ही श्राप सुना, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, महर्षि के पांव पकड़ लिए। ऐसा मत कीजिए महर्षि कि जो स्त्री दिन में 10 बार दर्पण निहारती हो, अपने सौंदर्य पे स्वयं मुग्ध हो, उस स्त्री से कह दिया जाए कि तू वानरी हो जा। तो उसकी जो स्थिति हुई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पांव पकड़ लिए, महर्षि कृपा कीजिए, वापस लीजिए अपना श्राप। महर्षि ने कहा, देखो पुंजकस्थला, श्राप तो वापस नहीं होगा, बस इतना हो सकता है कि इस जन्म में तुम जब चाहो स्त्री बन जाओ और जब चाहो वानरी, ये तुम्हारे ऊपर है, किंतु अगला जन्म जो तुम्हारा होगा वो वानर जाति में ही होगा। तो वानरों के राजा कुंजर, उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है। बहुत भव्य उत्सव मनाया जाता है और पुत्री का नाम रखा जाता है अंजना। कि सुनो तपस्वी का यहाँ शाप हुआ फलीभूत, जन्म अंजना का हुआ धरा हुई अभिभूत। अंजना जी वानर जाति में जन्मी। पुंजकस्थला का जो दूसरा जन्म, जो शाप के अनुसार अंजना जी के रूप में जन्म लिया पुंजकस्थला ने, किंतु वानर जाति में जन्म लेने के बाद भी अंजना जी बहुत सुंदर थीं। पिछला जो सौंदर्य था वो लेकर जन्मी। ऐसा कहते हैं कि अंधेरे में जब कहीं चलकर आती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि प्रकाश चलकर आ रहा है, इतनी सुंदर थी। जब वो 16 वर्ष की हुई तो उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। कि संग केसरी के हुआ अंजना गठजोड़, कांचन गिरी सुमेर पर चली माए का छोड़। अंजना जी अपने पति के साथ, वानर राज केसरी के साथ कांचनगिरी सुमेर पर्वत पर रहने आ गई। दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा सामंजस्य था, आपस में बहुत प्रेम था, कोई कमी नहीं थी। किंतु कहते हैं ना कि कुछ न कुछ कमी तो रख ही देता है ईश्वर, कोई न कोई कमी तो अवश्य होती ही है जीवन में, और वो बहुत बड़ी कमी थी उनके जीवन में। कि सारे सुख तो पास पर एक दुख का अनंत, हुई ना एक संतान भी बीते कई बसंत। अनेक वर्ष हो गए किंतु एक भी संतान नहीं हुई। विवाह के पश्चात कई वर्षों बाद भी एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया। ये बहुत बड़ा दुख अंजना जी और केसरी जी के जीवन में था। अंजना जी ने कई व्रत उपवास किए, जिसने जो कहा वो किया, किंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो शिव जी की आराधना करने बैठ गई, उनकी तपस्या करने के लिए बैठ गई। अनवरत उनकी तपस्या चल रही थी।
अब एक अयोध्या में भी क्या हो रहा है, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है कि दशरथ उधर विलापते, इधर केसरी रोए, दोनों कुल दीपक बिना झरझर नैन भिगोए। जो दुख केसरी जी को था वही दुख दशरथ जी को भी था। वहाँ भी संतान नहीं थी कि रानियाँ 3 थी दशरथ के, किंतु नहीं थी एक संतान। यश धन धान्य भरे भंडारे, महाभरपूर था मान सम्मान। सब दिया दिया न दिया कुल का, सहा न जाए विध का विधान। अवध के ये राज शिरोमणि, मांगे प्रभु से पुत्र का दान। 3 रानियां और संतान एक भी नहीं। ईश्वर ने सब कुछ दिया, सब दिया, दिया न दिया कुल का, एक दीपक नहीं दिया, एक दिया नहीं दिया कुल का। दशरथ जी बहुत दुखी, हर समय इसी पीड़ा में रहते, इसी अवसाद में डूबे रहते। तो वशिष्ठ जी जो वहाँ के कुल गुरु थे, उनको उनका ये दुख देखा नहीं गया। एक दिन दशरथ जी को लेकर वो महर्षि शंगी के पास गए। उन्होंने वहाँ जा कर के उनको सारी बात बताई। दशरथ जी ने कहा अच्छा चलो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो उन्होंने दशरथ जी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। जब पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था तब जो यज्ञ की जो अग्नि थी, उस अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक कलश जो था वो दशरथ जी को दिया और उन्होंने कहा कि इस कलश में जो खीर है वो आप अपनी 3 पत्नियों को खिला देना, 3 संतानवती होंगी। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए और दशरथ जी वो कलश लेकर के बड़े ही प्रसन्न मन से अपने भवन लौट आए। भवन में आते ही सबसे पहले कौशल्या जी के कक्ष में गए। वहाँ जाकर के उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ की बात उन्हें बताई। तब दोनों रानियां भी उनकी वहाँ पर आ गईं, सुमित्रा जी भी आ गई और कैकेयी भी आ गई। बातचीत चल रही थी, तभी उन्होंने 3 पात्र मंगवाए। उस कलश में से उस खीर को 3 भागों में विभाजित किया और एक एक भाग 3 रानियों को दे दिया कि आप ये खीर ग्रहण करो और संतान प्राप्ति करो। बातचीत चली रही थी, हाथ में सबके हाथ में वो खीर के पात्र थे। तभी कहीं से एक गिद्ध उड़ती हुई आई और जो सुमित्रा जी के हाथ में जो खीर का पात्र था उसे चोंच में दबाकर उड़ गई। सुमित्रा जी रुआंसी हो गई, आंखों में आंसू आ गए कि अब क्या होगा मेरी खीर तो वो ले गई, अब मैं क्या ग्रहण करूंगी, क्या खाऊंगी और मैं कैसे संतानवती होंगी। बड़ी दुखी हो गई। दशरथ जी ने देखा कि सुमित्रा बड़ी उदास से दुखी है, तो उन्होंने अपनी दोनों रानियों से कहा कि आप अपनी अपनी खीर में से थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को दो। दोनों ने अपनी अपनी खीर में से सुमित्रा जी को थोड़ी थोड़ी खीर दी। तो ऐसा माना जाता है कि इसलिए उनके 2 पुत्र हुए सुमित्रा जी के। सबको दोनों को एक एक हुआ, इनको 2 हुए। और खीर ग्रहण करके सब प्रसन्न मन से अपने पुत्रों की संतानों की प्रतीक्षा में लग गई, प्रतीक्षारत हो गई। प्रतीक्षा इधर तो बहुत सुंदर वातावरण कि अवधपुरी जगमग हुई, खुशियाँ मिली अपार। कुल दीपक की राह में दीपक जले 1000। कपिकुल को वंशज मिले, जप तप करे उपास। बीते मास बरस दिवस, अंजना भई निरास। उधर अंजना जी की तपस्या अनवरत चल रही है। बरसात की परवाह नहीं, आंधी की परवाह नहीं, सब में वो अपना जो जाप, उनका जो शंकर भगवान का जाप जो कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, वो उनकी अनवरत चल रही है। तभी शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि अंजना मांगो, क्या मांगना है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अंजना जी ने आंखें खोली, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो भगवान जिसमें कोई अवगुण न हो,
सब गुणों से युक्त सर्वगुण संपन्न पुत्र, महाबलशाली पुत्र, ऐसा पुत्र चाहिए और कुछ नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ अंजना, मेरा 11वां रुद्र ही तुम्हारी कोख से जन्म लेगा और मेरे सब रुद्रों में मेरा अंश है, अर्थात मैं अंश रूप में तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा। और मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करना और तब पवन देव जी तुम्हें एक प्रसाद देंगे। उस प्रसाद को तुम ग्रहण करना। उस प्रसाद को ग्रहण करने से तुम्हारा जो पुत्र होगा बहुत बलशाली और बहुत तीव्र वेगी होगा। तो तुम ये मान लो कि तुम शीघ्र ही संतानवती होने वाली हो। ऐसा कह करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अंजना जी भी प्रसन्न हो गई कि भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी तपस्या सफल हो गई। और तभी भगवान की लीला देखिए कि जो गिद्ध वो लेकर के उड़ी थी सुमित्रा जी के हाथ से खीर का पात्र, उड़ती 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 सुमेर पर्वत पर आ गई। सुमेर पर्वत पर कई चक्कर लगाए उसने। उसके हाथ, उसकी चोंच में जो दबा हुआ था खीर का पात्र, तभी पवन देव जी नीचे खड़े हुए थे। उन्होंने इतनी तेज पवन का झोंका चलाया कि गिद्ध की चोंच से वो जो पात्र था वो छूट गया। बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि गिद्ध ने छीन खीर सुमित्रा से, नभ में चक्कर एक लगाया, आई उड़ती सुमेरु पर गिद्ध, तेज पवन का झोंका आया। छूटा गिद्ध चोंच से पात्र, गिरा पवन अंजुरी में आया। अंजना पास गए पवन जी, उनको खीर प्रसाद खिलाया। वो खीर का प्रसाद जो भगवान शंकर ने कहा था कि पवन देव जी तुम्हें एक प्रसाद देंगे, वो तुम ग्रहण करना, तो वो यही प्रसाद था। जो खीर वह तीनों रानियों ने ग्रहण की, वही खीर गिद्ध के माध्यम से यहाँ सुमेर पर्वत पर आ गई। और यहाँ पर पवन देव जी ने उसको अपने हाथ पे ले लिया। जो ही उसकी चोंच से वो पात्र छूटा और ले जा करके उन्होंने अंजना जी को दिया। अंजना ने जी उस खीर को ग्रहण किया। उस खीर को ग्रहण करने के बाद वो भी गर्भवती हुई। और इस तरह से पवन देव जी भी हनुमान जी के पिता कहलाए। कि पवन देव ने खीर दी, शिव जी ने वरदान, मिले अंजना केसरी, हुई विरल संतान। हुई विरल संतान, अंजना नाचे गाए, पुलक उठी ये धरा, गगन भी शोर मचाए। कहे कुसुम जगदीश, वर दिया आदिदेव ने, भरी अंजना गोद, खीर दी पवन देव ने। कोख अंजना के लिए जन्मे ये भगवान, शिव केसरी समीर के सुत हैं ये हनुमान। 3 पिता इस तरह से हनुमान जी के कहलाए। शंकर भगवान के अंश हैं। और पवन देव जी ने जो प्रसाद दिया, जो अंजना जी ने ग्रहण किया, तो पिता कहलाए और पिता उनके केसरी जी हैं। इस तरह से 3 पिता कहलाए। चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। कि नाच रही खुशियाँ गली गली, जन्म है बजरंग बली। खिल गई बाग की कली कली, जन्म है बजरंग बली। हाथी घोड़ा पाल की जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय अंजना लाल की। नाच रही, ओ देखो नाच रही खुशियाँ गली गली, जन्म है बजरंग बली। तो आपको ये बहुत प्यारा सा प्रसंग आज मैंने सुनाया, आपको अच्छा लगा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कमेंट करके मुझे बताएं। और सभी हनुमान भक्तों से निवेदन है कि हनुमान कथा का आयोजन करें और संपूर्ण कथा जो हनुमान जी की मैंने लिखी है, हनुमान जी की अनुकंपा से, उसका आनंद संपूर्ण कथा का लें। आज के लिए इतना ही। बोलिए बजरंग बली की जय।